वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। दिस इज़ डॉक्टर मनोज बंदवार। और फ्रेंड, आज एक केस हम डिस्कस करेंगे। ये केस है 43 ईयर्स ओल्ड मेल पेशेंट का। और इनके फार्म हाउस पे कुछ पार्टी वगैरह के लिए गए थे। वहाँ पर किसी एक ट्राइबल में एक लिजार्ड होती है, पॉइजनस होती है थोड़ी सी। तो उसके शायद काट लेने के बाद से हाथों में स्वेलिंग वगैरह जनरली आ जाती है। तो ये पेशेंट उस प्रॉब्लम के लिए मेरे पास आए हैं और आकर अंदर आए मेरे पास। तो मैंने पूछा बताइए। तो उनका जो राइट हैंड था वो पूरा स्वेल कर चुका था। एक हाथ से काफ़ी स्वेलिंग हो गई थी उनकी। और उस पर काफ़ी भभूति वगैरह उन्होंने लगा रखी थी। तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब ये ऐसे मेरे हाथ में स्वेलिंग आ रही है और 3 दिन हो गए। तो हमने पूछा कि क्या कारण है इसकी स्वेलिंग आने का। तो बोले डॉक्टर साहब अभी हम 3 दिन पहले फार्म हाउस पर पार्टी वगैरह करने के लिए गए थे। तो वहाँ पर कुछ ऐसे पेड़ पौधों में हाथ पाथ डालने के बाद से मुझे कुछ खुजली वगैरह चली। तो मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया। तो फिर जब हम पार्टी वगैरह ख़त्म करके घर आए तो रात में 2:30 बजे के आसपास मेरी बीच की फिंगर में खुजली चलना शुरू हुई। तो मैंने उठकर क्रीम वगैरह लगा ली जो घर पे पड़ा था। सुबह जब मैं उठा तो मेरे एक हाथ में ऊपर ऊपर तक पूरी जो हाथ का जो पंजा था वो पूरा स्वेल कर गया था और हल्का सा फिंगर में ब्लैकनिंग दिख रही थी। तो मैंने जब उठ के बताया तो आसपास के लोगों ने बोला कि ये तो फलाना जानवर है, इसे काटने से तो ये ऐसा वैसा कुछ होता है, तो इसके लिए तो आपको फलाने मंदिर जाना पड़ेगा और वहाँ जाके इसकी थोड़ी सी मतलब कुछ क्रियाएँ करवानी पड़ेगी, इससे इसको जल्दी ये रिड्यूस होता है। क्योंकि ये थोड़ा सा जहरीला जानवर है तो इसके लिए ट्रीटमेंट इतना इफेक्टिव नहीं जितना वहाँ जाके झाड़ फूँक कराना ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इतना सुना और बोले कि आप जाइए, वहाँ फटाक से काम हो जाएगा जिन्होंने उनको बताया। तो ये तुरंत चल दिए वहाँ पर और पूरी एक नाइट स्टे किया वहाँ पर। और वहाँ पर पेड़ों पे ऐसे मन्नत वगैरह के धागे वगैरह बनते हैं, वहाँ धागे वगैरह बांधना करना और पूरी मन्नत रात भर वहीं रुके वो और पूरी टोटल प्रोसेस वगैरह करी रात में। और भभूति वगैरह तंत्र मंत्र पूरा उन्होंने कंप्लीट प्रोसेस को करके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर आए वो। नेक्स्ट डे उन्होंने पूरी जो वहाँ से प्रोसेस को दिया उसको पूरा किया, पर स्वेलिंग और बढ़ी। तो थर्ड डे वो मेरे पास आए कि डॉक्टर साहब ये सब मैंने किया पर इसकी स्वेलिंग नहीं उतर रही है और स्वेलिंग बढ़ती जा रही है। पहले पंजे पे था, हाथ के सिर्फ आगे के पंजे तक था, फिर अभी ये है और अभी और बढ़ गई है ये 2 दिन में। और मैंने जैसा बोला मेरे पड़ोस ने और 2-3 जगह जो बोला मैंने वो सब कर लिया। इसका धागा भी बांध लिया मैंने हाथ में, फलन जगह मैंने मन्नत लेके धागा वहाँ भी बांधा, मैंने भी बांधा। वहाँ पर एक नीचे पेड़ है, वहाँ पे पेड़ की पूरी पूजा वगैरह करके आसपास की दीवारों पे वहाँ जो होती है वहाँ पर हमने लच्छा वगैरह बांधा और मन्नत ली वगैरह, ये सब कर लिया सर मैंने। पर ये उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट डे पूरी उतर जाएगी, पर नहीं उतरी सर ये। तो मैंने कहा कि तो इससे आपको अब टेंशन क्या है। तो कि सर हमारे फैमिली में एक रिलेटिव है, उनको ये ऐसा ही एक जहरीला जानवर काटा था। तो उनका पूरा पैर है ना जो है ना पूरा सूज गया था और सूजने के बाद सड़ गया था सर। और सर मतलब पेशेंट के एक्सप्रेशन जो थे फेस के वो दिखने लायक है कि डॉक्टर साहब उनके जो रिलेटिव जो था हमारा वो अभी 1.5 साल पहले ही उनको ऐसे पैर में उनको भी जानकारी नहीं थी और काट लिया था ऐसे। तो फिर उसके बाद है ना उनका पूरा पैर है ना सूज गया था और सूजते सूजते बाद में सड़ने लग गया और सड़न पकड़ ली पूरी पैर ने और फिर उसको थोड़ा सा काटना पड़ा। और काटने के बाद भी बचे नहीं डॉक्टर साहब, उनकी डेथ हो गई। तो मैं कहा फिर आपको क्या डर है। डॉक्टर साहब मेरे को भी ये डर है कि कहीं मेरा हाथ ना सड़ जाए पूरा और फिर वो काटना पड़े और कुछ और हो जाए। तो मैंने कहा कि ठीक है, हम मेडिसिन देते हैं। और हमने उनको जिस दिन मॉर्निंग में मेरे पास आए थे 1 mg का एक डोज दिया और नेक्स्ट डे इवनिंग तक उनकी पूरी स्वेलिंग रिलीज़ हो गई। और उनको जो और उन्होंने एक चीज़ और कही थी डॉक्टर हाथ के अंदर ऐसे 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 लगता है जैसे कीड़े रेंग रहे हों स्वेलिंग के अंदर, ऐसा लगता है अंदर कीड़े रेंग रहे मेरे।
ऐसा लग रहा है जैसे अंदर से मेरा कोई हाथ सड़ने पर जैसे फीलिंग होती है ना, सबके अंदर से कोई कीड़े रेंग रहे हो और अंदर मांस सड़ गया हो, ऐसी फीलिंग हो रही मुझे अंदर से। और ऐसे मुझे कीड़े रेंग रहे हैं, जैसे अंदर से मांस खा रहे हैं और अंदर कीड़े रेंग रहे हैं, ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे। तो सबसे डर लग रहा है मेरे को, मेरा हाथ ना सड़ जाए और उसको काटना ना पड़ जाए कहीं। तो हमने कहा ठीक है, हमने 1 mg का एक डोज दिया और नेक्स्ट डे इंटेंट मतलब नेक्स्ट डे इवनिंग तक, मॉर्निंग तक उनकी हाथ की जो जलन, बर्निंग से जो तकलीफ हो रही थी जलन की और कीड़े रेंग रहे थे, वो प्रॉब्लम चली गई। उनकी स्वेलिंग रिड्यूस हुई, उनकी एक डर थोड़ा सा कम हुआ और इवनिंग तक पूरी स्वेलिंग रिड्यूस हो गई। तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि अब हम इसमें इस केस के रूब्रिक देखेंगे कि सबसे पहले पेशेंट को कुछ काटा, किसी पॉइजनस इंसेक्ट ने काटा है, वो जानवर है जो भी है वो, उसे काटने के बाद ये घर पे आए। घर पे इन्होंने इतना लोड नहीं लिया है कि ठीक है क्या है, और रात में उठे और इन्होंने ऐसे जनरली क्रीम वगैरह लगा के सो गए। ये एक तरह की फ्रिवलेस है पेशेंट की, लापरवाह है, बेपरवाह है, पेशेंट ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो एक फ्रिवलेस सोच सकते हैं। फिर उसके बाद में पेशेंट जैसे सुबह उठे और पड़ोस ने कहा कि यार ये तो फलाने जानवर काटा हुआ है, आप फटाक से ये कीजिए, आप वहाँ जाइए, वहाँ वो कुछ तंत्र क्रिया करेंगे, वो थोड़ा सा झाड़ा वगैरह डालेंगे, तुरंत सही हो जाएगा। तो ये इन्होंने थोड़ा भी दिमाग में लगाया क्योंकि उन्होंने उनको क्विक आइडिया दिया कि बिल्कुल फटाक सही हो जाएगा। ये कितने केस हमने भेजे वहाँ सब ठीक हुए हैं। पेशेंट ने आनंद फानंद में फटाफट उठकर चले गए। और तो ये क्या है, तुरंत किसी की बात मान लेना, ईजिली बिलीव। तो यह है क्रेडुलस। पेशेंट ने बहुत आसानी से, क्योंकि उसने पेशेंट ने उनको शॉर्टकट दिया, आप जाइए फट से वहाँ ठीक हो जाएगा। तो ये साहब वहाँ चले गए। वहाँ जाने के बाद इन्होंने बाकायदा पूरी प्रोसेस की, लच्छे बांधना, मन्नत लेना, जहाँ वहाँ सामने जो भी स्थान है वहाँ को पूजना, उससे मन्नतें मांगना, पेड़ जो था वहाँ पेड़ के नीचे, वहाँ पे उन्होंने अपनी मन्नतें, धागे बांधना, मंदिर के आसपास दीवार धागे बांधना। तो हमारे पास एक रूब्रिक है माइंड में डिल्यूजन चैप्टर में, माइंड डिल्यूजन इमेजिनेशन ट्राइज टू गैदर ऑब्जेक्ट ऑफ वॉल एंड पिक्चर। ऐसे लोग वॉल, पिक्चर, ऑब्जेक्ट वहाँ जाके इकट्ठे होते हैं और अपने ठीक होने की कामना करते हैं। अब वॉल में मतलब कि कोई प्रतिमा हो सकती है, ऑब्जेक्ट में कोई जगह हो सकती है, पिक्चर में कुछ तस्वीर हो सकती है, पेड़ मतलब ऑब्जेक्ट में पेड़ मान सकते हैं। तो वहाँ जाके ये अपनी मन्नतें इकट्ठे होते हैं, मन्नतें मांगते हैं ठीक होने के लिए। उसके बाद जब ये वहाँ से भी ठीक नहीं हुए, एक बैकग्राउंड में फील पूरी इनकी सुपरस्टिशियस, जो लोगों ने बोला उसको मान लिया। लोग कहते हैं कि इसमें ये हो जाता है, वो हो जाता, सुपरस्टिशियस भी है पेशेंट। उसके बाद में अब पेशेंट हमारे पास क्यों आया है, क्योंकि स्वेलिंग बढ़ गई है पहले से ज़्यादा, डिल्यूजन इनलार्ज्ड। उसके बाद में पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब, तो हमने उनसे रीज़न पूछा कि इससे टेंशन क्या है। कि डॉक्टर साहब मेरे रिलेटिव में एक को ऐसा ही कोई जानवर काट लिया था, उसका पैर पूरा सूज गया था, सड़ गया था, काटना पड़ा। तो इनको इमेजेस फैंटम सीज फ्राइटफुल, ब्लैक इमेजेस दिख रही है इनके रिलेटिव की जिनकी डेथ हो चुकी है और सेम इसी कंडीशन में। तो इनको फ्राइटफुल इमेज दिख रही हैं, भयभीत भयानक इमेजेस दिख रही हैं, डरावनी इमेज दिख रही हैं। और उनको अब क्या डर लग रहा है कि डॉक्टर साहब कहीं मेरा हाथ ना सड़ जाए। अंदर ऐसे कीड़े रेंगते हुए लगते हैं डॉक्टर साहब, मुझे अंदर कीड़े रेंगते से लगता है। एक रूब्रिक है हमारे पास, डिल्यूजन इंसेक्ट ऑफ बग्स और कीड़े उसको अंदर एहसास हो रहे हैं, फील हो रहे हैं, उसका डिल्यूजन है, उसको ऐसा लग रहा है अंदर कीड़े चल रहे हैं। तो ये एक फील उनकी लगी, लेकिन उनको लग रहा है कि मेरा हाथ ना सड़ जाए कहीं पे। तो ये है हमारे पास रूब्रिक, फियर बॉडी विल प्यूट्रीफाई। डर के साथ बोला पेशेंट, तो ये फियर बॉडी विल प्यूट्रीफाई। अगर पेशेंट इन जनरल बिना डर के इस चीज़ को बोले तो डिल्यूजन प्यूट्रीफाई भी है। पर यहाँ पेशेंट ने डर के साथ बोला, डॉक्टर साहब कहीं मुझे डर लग रहा है मेरा हाथ ना कट जाए, कहीं मेरी बॉडी ये हाथ ना सड़ जाए पूरा, वरना फिर काटना पड़ेगा। और काटने के पीछे क्या डर है कि जैसे उनके रिलेटिव की डेथ हुई वैसे मेरी डेथ ना हो जाए, तो फियर ऑफ डेथ। तो ये सब रूब्रिक, सबसे पहला रूब्रिक है हमारा। इन सभी रूब्रिक के आधार बेस पे हमने उनको बेलेडोना दिया 1 mg का डोज। अब बेलेडोना देखिए यहाँ पर कितनी क्लियर कट फील है बेलेडोना की। क्रेडुलस है, उठते से ही पेशेंट के पड़ोस ने बोला कि भैया फलानी जगह जाओ आप, तो वहाँ पे ये बिल्कुल मैंने देखा 10 पेशेंट भेजे हमने, बिल्कुल
चुटकी में सही हो जाएगा आपका केस वहाँ पे। तो ये बिल्कुल बिना देर के वहाँ चलेगा, क्योंकि बेलोडोना का क्रेडुलस ऐसा है कि वो जो उसको शॉर्ट कर देता है वो उसकी बात मानता है। जो क्रेडुलस के अंदर जो मेडिसिन है उसमें सबका क्रेडुलस अलग अलग है। तो बेलोडोना क्रेडुलस ऐसा है कि पेशेंट को जो शॉर्टकट बोलता है पेशेंट उसी की बात मानता है। तो उसको लंबा रास्ता बताता है, लंबे ट्रीटमेंट बताता है, वो उसकी बात नहीं मानेगा। यहीं अगर आप बेलोडोना कह दो भैया वहाँ फलानी जगह जाइए, आप वहाँ पर नंबर लगाइए, वहाँ ट्रीटमेंट, तो इतनी लंबी झंझट में बेलोडोना नहीं पड़ता। वो क्रेडुलस है, उसको तो बिल्कुल क्विक रिलीफ चाहिए, कैरी डिज़ायर टू बी कैरी फास्ट है ना, तुरंत ठीक होना चाहिए। तो ये क्रेडुलस, उसके बाद उसको काटा, पूरी रात भर खुली चली, वगैरह ध्यान नहीं दिया, ठीक है हो जाता है हल्की फुल्की पर। एक उसका फ्रूडलेस है, लापरवाहपन है, ध्यान नहीं दिया उसने। उसके बाद जब वो वहाँ गए तो वहाँ पर लोग ऐसा बोलते हैं कि इसमें पेट सड़ जाता है, उनके दिमाग में ऐसी इमेज है, सुपरस्टिशियस होते हैं बेलोडोना पेशेंट, बढ़ गया इनलाज, कीड़े रेंग रहे, इंसेक्ट चीज़, और वहाँ जाके अपनी प्रार्थना मांग रहे पेड़ से, जो भी वहाँ पर स्थान बना उनसे। तो ये एक रूब्रिक है जिसमें सिंगुलर है आपकी बेलोडोना। डिल्यूजन इमेजिनेशन जो मैंने बता चुका हूँ, ट्राइज टुगेदर ऑब्जेक्ट ऑफ वॉल एंड पिक्चर्स, वहाँ जाके वो इकट्ठे होते हैं, वहाँ जाके इकट्ठे होकर फिर प्रार्थना करते हैं। इनको इमेजेस फैंटम्स ब्लैक है, नेगेटिव ब्लैक इमेज दिखती है जो उनकी एक्सपायर हुए हैं जो भी हो उनकी, या उनके पास कोई ऐसा गलत एक्सपीरियंस देखा हो उसकी इमेज हो, फ्राइटफुल ब्लैक, और पूरे बैकग्राउंड में पीछे फियर ऑफ डेथ का एक शेडो चल रहा है, बोल नहीं रहे पर पीछे चल रही है एक, और हाथ के सड़ने का डर है, फियर बॉडी विल प्यूट्रीफाई। तो इस सभी रूब्रिक से हमने उनको बेलोडोना दिया, और बेलोडोना 1 एम देते से नेक्स्ट इवनिंग तक उनकी पूरी स्वेलिंग रिड्यूस हो गई और वो पूरी तरह ठीक हो गए। तो ये केस इसमें कुछ थोड़ा सा हटके रूब्रिक है। तो ये था केस बेलोडोना का। हम नेक्स्ट केस में कुछ इंटरेस्टिंग रूब्रिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।